मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मेटल निफ्टी पे बात करेंगे। मेटल निफ्टी का साइकिल चल रहा है, लेकिन अब ये साइकिल खत्म होने वाला है। आगे ये साइकिल कब होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो ये साइकिल चला है उसका विश्लेषण करेंगे। एक वीडियो मैंने डाला था 12 जुलाई के आसपास अपने पेज के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि मेटल्स के शेयरों में रैली आने वाली है। उसका कारण था कि शनि वक्री हो रहे थे। 13 जुलाई को शनि वक्री हुए और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब ये 14 जुलाई का इंडेक्स आपके सामने, ये मेटल इंडेक्स है। ये मेटल इंडेक्स था 14 जुलाई को 9352 पर, यानी कि 9352 के ऊपर। इसने इसी अवधि के दौरान, जब शनि वक्री हुए हैं, इसी अवधि के दौरान 29 अक्टूबर को 10,837 का हाई मारा और अपने 9352 के लेवल से लगभग 16% की ग्रोथ दिखा दी। अब ये 16% की ग्रोथ मेटल निफ्टी में शनि के वक्री होने के दौरान आई। आज की डेट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये मेटल निफ्टी 10,484 में 10484 के लेवल पर बंद हुआ है और इसमें लगभग 0.25% की ग्रोथ है। इसको यदि हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे ना, उसी पीरियड में, इसी टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी का ग्रोथ जो है वो लगभग 0.2% के आसपास रहा है, 1.5-2% के आसपास रहा है। हालांकि निफ्टी उस दिन, जिस दिन ये 14 जुलाई का दिन था, उस दिन निफ्टी 25,000 के आसपास था, 25,001 का एग्जैक्ट लेवल था। इसने 26,104 को टच किया ऊपर और ये लगभग 4% की ग्रोथ इसने दिखाई, लेकिन हाई से फिर टूटा। जैसे मेटल निफ्टी टूटा है, 16% की ग्रोथ थी, अब 0.12% की ग्रोथ है। वैसे ही निफ्टी जो है वो 4% के करीब ग्रो किया और नीचे गिरकर फिर दोबारा लगभग 0.2% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है अब। और मेटल निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गया। मेरे एक कमेंट बॉक्स में जो लोग राय देते हैं, वहां पर एक मैसेज आया मेरे को कि मेटल निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और आपको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि आपने ये बताया था, तो आपको ये जानकारी भी देनी चाहिए और अगला साइकिल भी बताना चाहिए कि अगला साइकिल कब आ सकता है। वैसे हमने एक डिफेंस का साइकिल भी बताया हुआ है जो जनवरी से शुरू होगा। ये एस्ट्रो साइकिल के ऊपर है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एस्ट्रो साइकिल का विश्लेषण है कि क्यों ऐसे होता है। ये मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मैंने 2014 के बाद का जो शनि का मूव था, खासतौर पर जब शनि रेट्रोग्रेशन में आते हैं तो क्या मूव होता है 2014 के बाद, और मेटल साइकिल उससे कैसे जुड़ा हुआ है। तो 2014 में शनि जब लिब्रा में थे, विशाखा नक्षत्र में थे, तो जुपिटर के प्रभाव में थे। तो मेटल निफ्टी देखिए जरा थोड़ा सा उस साल का 2 मार्च को मेटल निफ्टी 2160 पे था। ये 2014 की बात कर रहा हूं। 21 जुलाई को मेटल निफ्टी था 3341 के ऊपर। इसने इस 140, लगभग 140 दिन के आसपास का पीरियड होता है, इसने उस साल में 2014 में मेटल निफ्टी ने 55% के आसपास की ग्रोथ दिखाई थी। ये 54.43 की ग्रोथ है। 2015 में सैटर्न स्कॉर्पियो में थे, ये वृश्चिक राशि में थे, अनुराधा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में थे। मेटल निफ्टी 14 मार्च को 2353 पे था। 2 अगस्त को मेटल निफ्टी था लगभग 2128। इसमें जो ग्रोथ थी वो माइनस ग्रोथ थी, 11% की ग्रोथ आई थी, माइनस ग्रोथ आई थी। लेकिन हुआ क्यों था? 2015 में निफ्टी भी गिर गया था। सैटर्न उस साल पीड़ित थे और जुपिटर भी पीड़ित थे, तो निफ्टी गिरा तो मेटल निफ्टी भी साथ ही गिर गया। ये एक ऐसा केस था 2015 में, जो मैंने 10 साल की स्टडी की, उसमें लगा था कि मेटल निफ्टी डाउन चला गया। अब 2016 को यदि हम देखते हैं तो शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में थे, उस समय स्कॉर्पियो राशि में थे। मेटल निफ्टी 25 मार्च का निफ्टी था उस समय 2016 का 1853 पे, और 13 अगस्त का मेटल निफ्टी था 2510 पे। इसमें लगभग 29% की ग्रोथ थी, यानी कि 14 में भी ग्रोथ, 15 में ग्रोथ नहीं थी, 16 में भी ग्रोथ। 2017 में यदि हम देखते हैं तो निफ्टी सैटर्न जो थे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में थे, मूला नक्षत्र में थे। मेटल निफ्टी जो 6 अप्रैल का था 2017 में, ये 3146 का था, यानी कि 3146 का। और 25 अगस्त को जब ये साइकिल खत्म हुआ, जब शनि मार्गी हुए, तो मेटल निफ्टी का इंडेक्स था 3414, यानी कि एक बार फिर 2017 में भी इसने करीब 9% के आसपास की ग्रोथ दिखाई। अब 2018 में जब आते हैं तो सैटर्न सैजिटेरियस में ही थे, लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे, वक्री हुए। मेटल निफ्टी उस समय 18 अप्रैल को था 3750 का, 3750 का। जब ये 6 सितंबर की डेट आई, 6 सितंबर जब शनि मार्गी हुए, तो मेटल निफ्टी हो गया 3632 का। यानी कि इसको यदि हम देखते हैं तो इस साल ये ग्रोथ माइनस में थी, बिल्कुल माइनर माइनस थी, 2.77% की माइनस ग्रोथ थी। ये एग्जैक्ट शनि के मार्गी होने के समय तक का डाटा है। इस बीच निफ्टी ने थोड़ा सा ऊपर हिट भी किया था, मेटल निफ्टी ने। 2019 में सैटर्न जो थे सैजिटेरियस में थे, यानी कि धनु में थे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे। राहु केतु एक्सिस में आ गए थे उस समय,
सैटर्न की जो पोजीशन थी उस समय राहु केतु एक्सिस में थे जिस समय वक्री हुए थे। ये 2019 की बात है। मेटल निफ्टी 30 अप्रैल 2019 का देखिए 3089 है और उस समय सितंबर 18 यानी कि जो 2019 का ये मूव था 2402 था। इस साल में मेटल निफ्टी में माइनस ग्रोथ थी। ये इकलौता साल था जिसमें मेटल निफ्टी 20% के आसपास लुढ़क गया था, 21% की माइनस ग्रोथ थी। अब इसका कारण ये था कि सैटर्न खुद पीड़ित हो गए थे। अब 2 साल ऐसे हमें देखने को मिले, 2015 वाला ग्रोथ था माइनस और 2019 वाला ग्रोथ माइनस था। अब 2020 की बात जब हम करते हैं तो सैटर्न स्कॉर्पियो में ही थे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आए। मेटल निफ्टी 11 मई को जिस दिन शनि वक्री हुए ये था 1697 पे 1697 और 29 सितंबर को जब मार्गी हुए तो ये मेटल निफ्टी था 2280, यानी कि एक बार फिर इसने 36% की ग्रोथ दिखा दी मेटल निफ्टी ने शनि के वक्री रहने के दौरान। अब देखिए 16 में भी ग्रोथ थी, 14 में भी ग्रोथ थी, फिर बीच में 15 में माइनस हुआ और 19 में ज़्यादा माइनस हुआ, यहाँ पर फिर 36% की ग्रोथ। 2021 का डाटा यदि हम देखते हैं 2021 में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में थे, यानी कि मकर राशि में थे, श्रवण नक्षत्र में थे। 23 मई जिस दिन शनि वक्री हुए थे उस दिन का मेटल निफ्टी था 5068 और जब मार्गी हुए 11 अक्टूबर को उस दिन का मेटल निफ्टी था 5766। इसमें 13% की ग्रोथ थी। आप इमेजिन करिए 4 महीने में किसी जगह पर आपको 13% की ग्रोथ मिल जाए, या 4 महीने में आपको किसी जगह पर 36% की ग्रोथ मिल जाए, 4 महीने में किसी जगह पर आपको 55% की ग्रोथ मिल जाए। 2022 का डाटा आप देखते हैं। 2022 में सैटर्न एक्वेरियस में आ गए थे। ये अपनी राशि है, ये धनिष्ठा नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में थे। जून 5 को शनि वक्री होते हैं, निफ्टी होता है 5388 यानी कि 5388। 23 अक्टूबर को शनि जब मार्गी होते हैं तो निफ्टी होता है 5748। यहां पर भी अगेन 8% के आसपास की ग्रोथ 2022 में भी हमें देखने को मिली। 2023 में जब आते हैं तो सैटर्न एक्वेरियस में थे, यानी कि कुंभ राशि में थे, लेकिन इस बार वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में थे। 17 जून का निफ्टी था मेटल निफ्टी 6203 और 4 नवंबर जब शनि मार्गी हुए तो मेटल निफ्टी था 6479। इसमें जो ग्रोथ आई, डी ग्रोथ आई का ग्रोथ आई कह दो, ये ग्रोथ थी 4% के आसपास की, क्योंकि 6203 और 6479 ये 4% की नॉमिनल सी ग्रोथ थी। ये एक साल था ऐसा जिसमें नॉमिनल ग्रोथ थी। तो हमने जब इसको चेक किया ना पूरे साइकिल को पिछले 10 साल के, तो लग रहा था कि मेटल निफ्टी भागेगा। इसी कारण 12 जुलाई का जो ये वीडियो था उसमें ये एनालिसिस किया गया कि मेटल जो स्टॉक्स हैं या मेटल निफ्टी है उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। और हमने देखा कि अभी 28 नवंबर आई नहीं है, 28 नवंबर के बीच 14 जुलाई से लेकर 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच का जो साइकिल है इसमें मेटल निफ्टी ने एक बार फिर निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर दिया और मेटल निफ्टी 16% के साथ लीड कर गया। हालांकि निफ्टी ने भी 4% की ग्रोथ दिखाई, लेकिन 4% और 16% में बहुत अंतर होता है। 12% का जो लीड है वो मेटल निफ्टी को मिला शनि वक्री अवस्था में रहते हुए। अब सवाल यह है कि क्या अगला साइकिल ऐसा आएगा? तो जवाब यह है कि अगले साल 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 को शनि जो है वो फिर वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ऐसा मान सकते हैं कि 26 जुलाई के बाद अगले साल मेटल के शेयरों में एक बार फिर दमदार तेजी दिखनी चाहिए या दम नजर आना चाहिए। हालांकि इसी अवधि में अगले साल नवंबर में बाजार में गिरावट शुरू हो सकती है, जैसा इस साल नवंबर में हुआ है। अगले साल नवंबर में बाजार में गिरावट शुरू हो सकती है, लेकिन 26 जुलाई में जुलाई लगभग पूरा निकल जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीनों में हमें मुझे लगता है कि अगले साल भी मेटल निफ्टी में दम हमें देखने को मिलेगा। ये कैसा रहता है, क्या ये साइकिल सेम तरह से रिपीट करता है जैसा पिछले 10 साल में रिपीट किया है इसने, ये इस पर मेरी भी नज़र रहेगी। मैं भी इसको एनालाइज करता रहूँगा आगे। लेकिन मुझे ये था कि जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा एडवांस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगला मेटल का साइकिल कब आ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।